दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज। क्या नंबर सीरीज या श्रृंखला हम कह सकते हैं। तो आज हमारे नंबर सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी दूसरी क्लास होने वाली है? तो जिस भाई या बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो टारगेट एसएससी जीडी 2022 श्रृंखला नंबर सीरीज पार्ट 2। तो आज हमारी क्लास दूसरी होने वाली है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से यहां तक अगर हम बात करते हैं 7 से 12 कितना प्लस हुआ 5, 12 से 22 कितना प्लस हुआ 10, 22 से 42 कितना प्लस हुआ 20, 42 से 82 कितना प्लस हुआ 40। तो एक सीरीज बनी 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस, यानी संख्या दुगनी होती चली गई। तो 40 का दुगना 80। अगर 80 प्लस करें 82 में 80 जोड़ दे तो कितना होगा 162। कितना होगा 162, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा जबरदस्ती क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, वीडियो लाइव चल रही है, कमेंट कीजिए कितना आंसर आया इसका। जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट कमेंट कर सके। अभी तक किसी को जवाब नहीं आया, करे जल्दी। जल्दी जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन में इतना टाइम मत लिया करो, थोड़ा स्पीड बनाओ, स्पीड। देखिए यहां लिख रहा है 1/4। कितना लिख रहा 1/4 लिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं 1/4 का मान होता कितना है दशमलव में, तो एक में ना जाने की 0 लगा के पॉइंट बढ़ा दे 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 4 पंजे 30। तो 1/4 को हम कह सकते हैं 0.25। लेकिन 0.25 तो इसका मान हो गया। अब यहाँ कितना है 0.65। तो 0.65 होने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि 0.25 में 0.40 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 0.65। देखो बात सही है। अगर यहाँ 40 प्लस हुआ पॉइंट, तो 0.40 प्लस इसमें भी करें। तो अगर हम 0.40 प्लस करेंगे, कितना 0.40 प्लस करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 0.40 प्लस करें तो यहाँ 40 प्लस करने पर आ जाएगा 1.05। कितना 1.05। लेकिन 1.05 तो भैया ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब संख्या बटे में दे रखी है, तो बटे में कर लीजिए। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, दो अंकों पर दशमलव है, 2 0। 5 से काट दो 21 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो कितना आया 21/20। कितना 21/20। देखना ऑप्शन है बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन 21/20। आगे को आप सीरीज चेक कर सकते हो। अगर यहाँ 21/20 था, यहाँ है 29/20। अगर 29/20 को हम काटें तो कितना कट कर कितना है देखना 29/20। तो हम कहें 20 एकम 20 लगा के पॉइंट कितना बचा 9।
अगर उस 9 में 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 90। 20 चौक 80, कितना बचा 10, 10 बचेगा, 0 बढ़ जाएगी 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100। देखना 1.45। और मैंने कहा कि 0.40 ऐड हुआ यहाँ, फिर 0.40 ऐड होने के बाद कितना आया इतना, इसमें 0.40 ऐड होने के बाद कितना आया इतना। और अगर हम इसमें 1.05 में अगर हम 0.40 ऐड कर दें तो कितना आएगा 1.45। देखिए 1.45 उतारा, जो किसका मान है इसका मान, ठीक है। और अगर हम इसमें भी 1.40 जोड़ दें, कितना 0.40 जोड़ दें तो कितना बनेगा 1.85। क्लियर है। तो सीरीज बनी कि 0.40 ऐड होता जा रहा है हर किसी संख्या में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं कहूं यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ 3, इसके बाद कितना प्लस हुआ 6, इसके बाद कितना प्लस हुआ 12, इसके बाद कितना प्लस हुआ 21, ठीक है। तो एक सीरीज बनी, कब यहां कितना प्लस करें। देखिए यहां सीरीज जो बनी है, आपको यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा कोई संख्या सीरीज नहीं बन पा रही, लेकिन यहां इसके बाद सीरीज नजर आ जाएगी। 3 प्लस हुआ, फिर यहां भी 6 प्लस हुआ, फिर उसके बाद कितना प्लस हुआ 9 प्लस। देखो 3 6 9, तो इसके बाद कितना प्लस होगा 12, 3 और ज्यादा ऐड होता चलेगा। तो 21 में अगर हम 12 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 33, और 33 होने के बावजूद 33 इसमें ऐड होगा किसमें 44 में। तो 44 में अगर हम 33 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 77, 77 हो जाएगा। ऑप्शन देखना, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। फिर दोबारा ध्यान दें, सभी स्टूडेंट दोबारा ध्यान दें, यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ 3, फिर इसके बाद कितना प्लस हुआ 6, फिर इसके बाद कितना प्लस हुआ 12, इसके बाद कितना प्लस हुआ 21। तो यहां हमें एक सीरीज नजर नहीं आ रही कि आखिर क्रम वाइज अंतर कितने का है। तो एक सीरीज एक स्टेप और चले आगे को, 3 प्लस, इसके बाद 6 प्लस, इसके बाद 9 प्लस, तो इस सीरीज बन गई 3 6 9, तो इसके बाद 12। तो 21 में अगर हम 12 ऐड करें 33, तो 44 में 33 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 77। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दीजिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 125, 171, 263, 404, 585, आगे क्या आएगा जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्दी। देखता हूं किसका पहले कमेंट आता है। अभी तक भी कमेंट नहीं आया किसी का, जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी करिए भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इतनी देर का सवाल है क्या ये। आया किसी का। तो देखिए यहां से यहां तक अगर हम बात करें कितना ऐड हो रही है संख्या 46। देखो 11 में से 5 गए 6, यहां बचेगा 16, 16 में से 12 गए 6। इसके बाद देखो कितना ऐड हुआ संख्या, इसमें कितना ऐड हुआ, तो यहां से यहां तक 92। देखो 3 में से 1 घटाएं 2, 26 में 17 गए 9, ठीक है। इसके बाद फिर इससे आगे चेक करें तो यहां फिर देखते हैं 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गए 4,
3 में से 2 गया 1, तो कितना हुआ? क्लियर है? 141। तो फिर इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद 5 में से 4 गया 1, 8 में से 0 8 का 8, 5 में से 4 गया 1, देखिए 181। तो अब कोई सीरीज नजर आई आपको क्या? यहां से यहां तक ध्यान दें, कितना प्लस हुआ? 46। फिर उसके बाद कितना प्लस हुआ? 11 में से 2 गए 9, फिर इसके बाद 14 यानी 13 में से 9 गए, फिर 6। इसके बाद फिर देखें, एक सौ इक्यासी में से 181 में से 141 घटाए तो कितना प्लस? 40 प्लस। देखो सीरीज बनी है क्या? देखो सीरीज बन गई? नहीं बन पाई ना सीरीज। इसी तरीके से मैं इसलिए बोलूं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए अब कोई फिर दूसरा तरीका देखिए, इसमें सीरीज नहीं बन पा रही, गुणा हो रही क्या संख्या में? छियालीस 46, इसके बाद 92, देखिए सीरीज तो एक ही बननी चाहिए। अगर यहाँ हमें संख्या दिख रही है कि यहाँ 46 है और यहाँ 92 है, तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अंतर कितने का है? 46 का है। कितने का? 46 का। लेकिन इससे आगे जाकर यहाँ संख्या में दिक्कत हुई, 404। यहाँ संख्या में जाकर मिस्टेक दिखाई दे रही है। तो सभी ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन यहाँ 404 लिखा हुआ है, इसे 404 को रफ करके यहाँ ये मिस्टेक है, तो 404 की जगह 401 लिख लीजिए। कितना? 401। और इसके बाद ध्यान दें, 401 लिखने के बाद ध्यान दें, यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 46। कितना? 46। और 263 में से अगर हम 171 घटा दें तो कितना प्लस हुआ? 92। कितना? 92। 401 में से 263 घटा दें तो कितना आएगा? 138। कितना आएगा? 138। देखिए 11 में से 3 गए 8, 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। इसके बाद 585 में से 401 घटा दें, घटाएं तो कितना ऐड हुआ? 4। 8 में से 0 घटाएं तो 8 का 8, और 5 में से 4 घटाएं 1। तो देखिए एक सीरीज बन गई। अब उस सीरीज बनने पर क्या प्राप्त हुआ? यहां से यहां तक देखें 46 ऐड हुआ, यहां से यहां तक फिर देखें तो कितना ऐड हुआ? 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गए 4, फिर 46 ऐड हो गया। फिर यहाँ ध्यान दें तो 14 में से 8 गए 6, 17 में से 13 गए, फिर 4, फिर यहाँ 46 ऐड हो गया। देखिए सीरीज बनकर आ गई 46। तो अगर हम बात करें यहाँ तक कितना ऐड था? कितना? 184। तो इसमें फिर 46 ऐड होगा। कितना? 46 ऐड होगा। और 184 में अगर हम 46 ऐड करते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 1 हासिल 13,
2 और 1 हासिल 3। फिर ध्यान दें 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 1 हासिल 13 हासिल 1, 1 और 1 13, 1 और 1 2। क्लियर है? तो कितना आया 230। तो 585 में 230 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 230 में अगर हम 585 ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद कितना आया 5 8 और 3 11 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। कितना आया 815। ऑप्शन है क्या? देखिए बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 815। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो संख्या लिखी हुई है 404, ये 404 नहीं, यहाँ आपको संख्या लिखनी है 401। कितनी लिखनी है 401। तो इसी वजह से क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक यही है कि 404 की जगह 401 आना था। क्लियर? बात समझ आ गई सभी के? क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ, यहां से यहां तक 3 प्लस हो गया, उसके बाद 6 प्लस हो गया, उसके बाद कितना प्लस हुआ, देखिए 3 प्लस 5 प्लस, इसके बाद 7 प्लस, इसके बाद 9 प्लस, इसके बाद 11 प्लस, इसके बाद 13 प्लस, इसके बाद 15 प्लस, 15 के बाद 17 प्लस, कितना 17 प्लस, और 17 के बाद कितना प्लस होगा 19 प्लस। तो मैं कहूं एक विषम संख्या ऐड करता हुआ जा रहा 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो 83 में अगर हम 19 ऐड कर दें, कितना 83 में अगर हम 19 ऐड कर दें तो कितना हो गया 102। कितना हो गया 102। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 16 से 116 से 128 पहुंचने के लिए कितना प्लस हुआ, 116 से 128, तो यहां प्लस हुआ कितना 12। कितना प्लस 12। इसके बाद फिर देखते हैं अब कितना प्लस हुआ, अब कितना प्लस हुआ 18 प्लस। फिर देखते हैं कितना प्लस हुआ, अब प्लस हुआ 24। इसके बाद देखना 24 के बाद कितना प्लस हुआ, प्लस हुआ 30। तो एक सीरीज बन गई 12 6 18 6 24 6 30, यानी 6 संख्या ऐड होती चलेगी। तो 30 के बाद किसकी बारी आई 36। तो 200 में अगर 36 हम ऐड कर दें तो कितना होगा 236। कितना होगा 236। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ए। कौन सा? ए राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है सभी के? जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ 8, उसके बाद कितना प्लस हुआ 29 में से अगर हम 13 घटा दें 16, 61 में से अगर हम 29 घटा दें 11 में से 9 गए तो 5 में से 2 गए 3 32। तो एक सीरीज नजर आ गई 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, तो 32 का दुगना क्या 64 हो रहा है। यहाँ देखिए 4 और 1 5, 6 और 4
6 6 12, सही बात है। 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस, तो आपकी किसकी बारी आई? 128 की। तो 125 में अगर हम 128 ऐड करते हैं, 8 5 13 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। कितना? देखना, अगर हम यहाँ इस संख्या को ऐड कर लेते हैं, 5 और 8 और 5 13 का, 5 और 8 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, 1 और 1 2, कितना आया? 253। कितना? 253। ऑप्शन है बिल्कुल ए हमारे पास सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 12। इसके बाद कितना प्लस हुआ? 20। इसके बाद कितना प्लस हुआ? देखिए 65 में से अगर हम 37 घटा दें, 15 में से 7 गए 8, 5 में से 3 घटा दें 2, तो कितना प्लस हुआ? 28। तो 12 प्लस 20 प्लस 28, यानी संख्या ऐड होती चली कितनी? 8। तो इसका मतलब अगर 8 ज्यादा ऐड हो रही है, तो 28 में अगर 8 जोड़ दें हम, कितना हो जाएगा? 36। और 65 में अगर हम 36 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 65 में अगर हम 36 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 101। क्लियर है? 101। अब किसकी बारी आएगी? 36 में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो बारी किसकी आई? 44। तो 44 और 101 कितने होते हैं? 145। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहां से यहां तक 5 प्लस, उसके बाद 10 प्लस, उसके बाद 5 प्लस, उसके बाद 10 प्लस। अब किसकी बारी है? देखिए 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस, तो अब की बारी आई 5 की। तो 36 में 5 जोड़े 41, 41 और 41 के बाद 10 की बारी आएगी 51। तो बात सही है। 36 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना होगा? 41। कितना? 41। क्लियर है? ऐसा कोई भाई या बहन जिसकी कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं हो फिर तभी आगे चलेंगे। करिए जल्दी कमेंट। चले तो फिर आगे। बात सभी के समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखो कितना प्लस माइनस हो रही है संख्या। 17 में से 4 गए 13, 13 में से 2 गए 11, 11 में से 4 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 4 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस। तो अब किसकी बारी है? कितने? 5 में से 2 तो घट गया, तो बारी है 4 की। 5 में से 4 माइनस करें तो कितना होगा? 1। देखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ या माइनस हुआ? तो यहां से यहां तक माइनस है 6 माइनस 30 में से 24 कम कर दें 6, 24 में से 19 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो पहले 6 माइनस हुआ फिर 5 माइनस हुआ, अब कितना माइनस हो गया? तो -4। इसके बाद कितना माइनस हुआ? तो -3। अब किसकी बारी आई? -2। 14 में से 2 कम कर दें, सॉरी 12 में से 2 कम कर दें, कितना बचेगा? 10। कितना? 10। राइट आंसर ए होगा। देखो पहले 6 माइनस कर दिया, फिर 5 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, तो बारी है 2 की। 12 में से 2 कम कर दें
10। क्लियर है? ऐसा कोई भाई या बहन जिसके कोई बात समझ में नहीं आई जल्दी कीजिए। देखिए जब बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, बहुत ही जल्दी जवाब दीजिए। कितना आंसर आया? कीजिए जल्दी कमेंट। नहीं आया अभी तक भी तो ध्यान दीजिए, इतना टाइम को वेस्ट ना करें। देखिए 3917 और यहाँ कितना है 3526, 3526। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आपको संख्या नजर आ जाएगी कि 3526 है और ऊपर संख्या थी पहले कितनी 3917। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इस दोनों संख्याओं का अंतर कर लें तो अंतर कितना आएगा? यहां से घटाएं 1, 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गए 3, यहाँ 0। तो संख्या क्या माइनस हुई? 391। कितनी माइनस हुई? 391। अब 391 संख्या माइनस हो गई तो देखिए क्या 391 का संबंध क्या है? तो मैं आपसे एक कहूं शुरू के 3 अंक 391 है। क्या है? 391 है। तो इसका मतलब शुरू के 3 अंक माइनस हो रहे। क्लियर है? तो अगर ऐसे हम 3 अंक माइनस करें तो 3526 कितना 3526 में शुरू के 3 अंक हैं 352। कितना 352। अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा 4, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गया 1, तो कितना माइनस आया? कितना है 3174। क्या ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन ये रहा 3174। क्लियर है? आगे को भी आप चेक करके देख सकते हो। अगर यहाँ 3174 आया तो उसके बाद यहाँ ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो 3174 में से माइनस कर दें 2857। कितना 2857 नहीं, 3 अंक क्या है 317, शुरू के 3 डिजिट 317। अब हमारा माइनस हो गया कितना आना चाहिए 2857 आना चाहिए। इसका मतलब हमारी बात सही होगी। 14 में से 7 गए 7, 6 बचा, 6 में से गया 5। इसके बाद यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचेगा 2। देखिए 2857 आ रहा ना, 2857 ही। तो बात क्लियर है सभी की? तो एक बात याद रखना कि इसके शुरू के 3 डिजिट अंक माइनस हुए, ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर इस संख्या में से शुरू के 3 डिजिट माइनस हुए, ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। और ये बनी कौन सी 3174। इसमें से भी शुरू के 3 डिजिट माइनस हुए तो संख्या कौन सी बनी अगली। लेकिन हमें तो ये बतानी थी, तो कौन सा आंसर है? सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 975 में से अगर हम 864 माइनस कर दें 1, 7 में 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो कितना माइनस हुआ? हम कह सकते हैं 111 माइनस हुआ। फिर इसके बाद यहाँ देखें 864 में से 753 घटा दें। कितना 753 घटा दें तो फिर कितना माइनस हुआ 111। फिर इसके बाद इसे देखें 753 माइनस 642, तो कितना माइनस हुआ 111। तो यहाँ भी 111 हो गया। इसके बाद यहाँ बारी है इसकी, किसकी? तो अब इस सीरीज बनी 111 माइनस 111 माइनस 111। तो यहाँ भी 111 ही माइनस कर दें तो 642 में से 111 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? कितना बचेगा 531। तो 531 हमारा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? स्पीड पकड़े करने की। और ये क्वेश्चन आया देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए मैं आपसे ये कहूं, इसमें अगर हम 2 की गुणा कर दें 3 दूनी 6, इसमें हम 3 की गुणा कर दें 6 तिया 18, इसमें अगर हम 4 की गुणा कर दें 18 चौक 72, तो किसकी बारी आई? 5 की। 72 पंजे कितने होते हैं? 360। 72 पंजे 360 और यहाँ 72 360 छिक्का 2160 होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? कितना आया? कितना आंसर आया हमारा? 360। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर संख्या देखी जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन में दम है, लेकिन अगर ध्यान से देख लिया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अब देखते हैं कौन पहले सबसे पहले कमेंट करेगा, इसका जवाब कौन सही देगा, उसी का नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले जवाब देगा। करिए जल्दी। अभी तक भी किसी का नहीं आया आंसर, तो ध्यान दें। मैं आपसे ये कह दूं कि इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें 3 चौक 12, एक अगली संख्या लिख दे, फिर इस संख्या की इन अगली दो संख्याओं की गुणा करें 12 चौक 48, फिर ये लिख दे। अब इन दो संख्याओं की गुणा करें तो देखो 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57, ये संख्या हुई। यानी पिछली दो संख्याओं की गुणा करके अगली संख्या इनकी गुणा करके ये संख्या इनकी गुणा करके ये संख्या, अब इन दोनों की गुणा कर दें और गुणा करने के बाद प्राप्त होगी। तो 48 गुणा 576, 576 गुणा 48, तो गुणा कीजिए 8 6 48, कितना? 8 6 48 हासिल 4। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत करना गुणा करने में। एग्जाम में एक बात याद रखना कि जब गुणा आप करते हुए हो तो शुरू में ही डिजिट को मैच कर लेना। देखो 8 6 48, लास्ट में कितना है? शुरू में ही 8। तो ऑप्शन देखिए क्या यहाँ 8 है? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। जब तीन ऑप्शन में 8 नहीं है और एक ही ऑप्शन में 8 है तो आंसर यही लगा दीजिए। ठीक है, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब चाहे गुणा करके देखना चाहो तो देख सकते हो। 8 6 48 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 0 हासिल 6, 8 5 40, 40 और 6 46, गुणा 4 6 24 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल 3, 5 24 20 और 3 23। ऐड कर लीजिए 8 4 6 7 2, 27 4 648। देखिए 27 4 648। ठीक है, लेकिन एग्जाम में गुणा करने मत बैठ जाना, सिर्फ गुणा करने में पहला अंक डिजिट मैच कर लेना कि कौन सा अंक मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात समझ में आ गई सभी के। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, इसमें गुणा कितने की हुई? 2 की गुणा। कितने की? 2 की गुणा। 2 दूनी 4। इसमें कितने की गुणा हुई? बताइए कितने की गुणा हुई? तो 4 चौक 16। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात कहूं, 2 की गुणा होगी और 2 का वर्ग कितना होता? 4। इसका मतलब वर्ग की संख्या। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं, संख्या डबल भी हो रही है क्या? संख्या डबल भी होती जा रही है बराबर। लेकिन अगर हम डबल देखते हैं, जैसे कि 2 की गुणा 2 दूनी 4, अब 2 का दुगना 4, 4 की गुणा करें 4 चौक 16, अब 4 का दुगना करें 8, तो 16 8 128 होते हैं। लेकिन 128 तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो बात नहीं है। तो 2 का वर्ग 4, अब 4 का वर्ग करें 16, तो 16 में 16 की गुणा करें 256। देखिए 256 है बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ 2 का वर्ग 4 होता, फिर 4 का वर्ग 16 होता। अब इस संख्या में 16 का वर्ग
256 में गुणा कर दो, अगली संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन हमें बताना कौन सी संख्या है, ये वाली। इसके लिए हमें कितना आया है, तो 4 का वर्ग 16, 16 में 16 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256। कितना आएगा, 256। ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा जबरदस्त है। चलिए, आपको मैं एक बात इसमें ध्यान देना, संख्या देखो इसमें बदलाव हुआ फिर संख्या वही, फिर बदलाव हुआ फिर संख्या, इसका मतलब एक सीरीज बनी। तो सीरीज क्या बननी है उस पर ध्यान दें। एक से कितनी हो गई, 1/2। तो मैं आपसे ये कहूं, एक में गुणा होगी कितने में, एक में गुणा होगी 1/2 की, एक में गुणा होगी 1/2 की, एक एकम एक, 1/2। देखो 1/2। अब जैसे हमने पहले 1/2 की गुणा करी, तो अब 1/2 में 1/2 में पहले 1 की गुणा करी थी, सॉरी पहले 1/2 की गुणा करी थी, कितने की, 1/2 की। तो यहाँ 1/2 बोलते हैं आधे के लिए। तो अगर हम अब की बार 1 की गुणा कर दें, 1 एकम 1/2, अब कितना आया, 1/2। ठीक है, कितना आया, 1/2। फिर एक बार और ध्यान दें, पहली बार संख्या 1 थी, मैंने कहा 1 में अगर आधे की गुणा कर दे तो प्राप्त क्या होगा, आधा। अब पहले आधे की गुणा करी, आधे में अब तक हमने गुणा कर दी 1 की, तो आधे में 1 की गुणा करी तो क्या बना, 1 की गुणा करने पर किसी भी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है। तो आधे का आधे यानी 1/2 प्राप्त हुआ। लेकिन अब की पहली बार आधे की गुणा करी 1/2, अब की बार 1 की गुणा कर दी, अब की बार कितने की, अब की बार कितने गुणा होगी, 0.25 बढ़ता जा रहा। तो मैं कह दूं 1/2 गुणा कितने कर दें, 0.25। तो 0.25 को मैं कह सकता हूं कितना, देखिए 2/3, कितना, 2/3। अब संख्या देखना, 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो कितना आया, 3/4। देखो 3/4। अब 3/4 फिर हम मैंने कहा कि पहले इसकी गुणा करें फिर 1 की, अब इसका दुगना यानी फिर वही संख्या की गुणा करेंगे, तो गुणा करके कितना आएगा, देखिए 3/4, 3/4। अगर मैं अब गुणा करूं कितने की, देखिए इसका दुगना 1 3 5, अब गुणा करेंगे 1, कितना आना चाहिए था, 3/4। ठीक है, फिर 3/4 में गुणा करनी है हमें कितने की, पहले संख्या प्लस हुई आधे की, फिर 1 की, फिर पौन की, फिर कितने की, 2 की, आधा 1 पौन। तो अब कितने की बारी है, 2 की बारी है। तो कितने की बारी, 2 की। 3/4 में अगर हम 2 की गुणा कर दें, 2 दूनी 4, कितना आया, 3/2। देखिए 3/2। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हम आधी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 0.50, 1, 1.5 या आधा, 1/2, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, और 2 के बाद किसकी बारी है कि 2.5 की। तो 2.5 को मैं कितना कह सकता हूँ, 5/2। कितना, 5/2। तो 3 में गुणा कर दो, 3/2 में 2.5 की, और 2.5 हम बोलते हैं 5/2 के लिए, 5/2। तो 5 किया 15, गुणा होगा कितना है, 15, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 15/4 है क्या, 15/4। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15/4। क्लियर है। और
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक बार ध्यान और दीजिए, इस क्वेश्चन पर फिर ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक में अगर हम 1/2 की गुणा करते हैं तो 1/2 बनता है। फिर एक में 1/2 में 1/2 में 1 की गुणा करते हैं 1/2 ही बनता है। इसके बाद 1/2 में हम 3/2 की गुणा करते हैं तो 3/4 बनता है। 3/4 में हम 2 की गुणा करते हैं तो 3/2 बनता है। अब 3/2 में हम 5/2 की गुणा करते हैं तो 15/4 बनता है। देखिए कितना आसान है। बात आगे समझ में? आधा आधा 1, 1.5, 2, 2.5 सीरीज बन गई एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भी बहुत अच्छे ट्रिक है। देखो 0 में अगर 1 की गुणा कर दूं और 1 ही ऐड कर दूं, कितना? 0 में अगर हम किसी भी संख्या में 0 की गुणा करते हैं तो 0 ही बनता है। गुणा करने पर 0 और 0 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 1। देखिए बात सही है। लेकिन अब इस 1 में 2 की गुणा करके 2 ही प्लस कर दो। 2 एकम 2 और 2 कितना होगा? 4। देखिए पहले 1 की गुणा, अब 2 की गुणा। अब कितने गुणा कर दें? 4 में अगर हम 3 की गुणा कर दें और 3 ही प्लस कर दें, 4 तिया 12 और 3 15। देखिए ये बात भी सही है। ठीक है। अब किसकी बारी आई? 15 में 4 की बारी, गुणा की और 4 ही ऐड, तो 15 चौका 64 और 4 15 चौका 60 और 4 64। कितना? 64। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? यहां से यहां तक अगर हम अंतर माइनस करते हैं, अंतर कितना आया? 11। इसके बाद अगर हम यहां देखते हैं, या इसमें एक सीरीज सही है। देखो 5 की गुणा 5 गुणा 3 माइनस प्लस 1, 5 तिया 15 1 16। क्लियर है? 16 गुणा 3, अब की बार 3 प्लस 16 तिया 48 और 3 51। पहले 1 प्लस फिर 3 प्लस, तो अब की बारी किसकी है? 5 की। 51 में देखो 51 गुणा 3 प्लस 5, तो 5 51 किया 153, 153 प्लस 5 158। देखो ये भी बात सही है बिल्कुल, 158। अब 158 गुणा 3 प्लस 7, तो अब कितना आया? देखिए 3 8 24, यानी 8 किया 24 का 4 हासिल 2, 15 थी 45 और 2 47, और प्लस कितना करना है? 7। 7 4 11 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8, 4 4 का 4 कितना आया? 482। देखना ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन का चैप्टर का यानी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बहुत जल्दी। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जवाब दीजिए। इसमें क्या हुआ? अब तो लास्ट के क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से जवाब दीजिए। देखिए मैं आपसे ये कहूं, 3 में अगर हम गुणा कर दें 1 की, कितने की? या 3 में 2 की गुणा करके 1 प्लस कर दें, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर इसके बाद 7 में
7 में गुणा कर दे 2 की प्लस 2 कर दे 7 दूनी 14 2 16, सही बात है। फिर 16 में 2 की गुणा कर दे 1 प्लस 2 प्लस 12 किसके 3 की 16 दूनी 32 और 3 32 और 3 35, ये बात सही है। अब 35 में 2 की गुणा 12 किसके 4 की 35 दूनी 70 और 4 74, देखो बात सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे कुछ चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 74 गुणा 2 बारी आई किसकी 5 की, तो 70 दूनी 140 और 4 140 और 8 48 148 और 5 153, कितना 153, देखो बात सही है। ठीक है, तो कितना आंसर हमारा आया 74, 74 आंसर आया। ठीक है, तो क्लास को अब यही विराम देते हैं। ऐसा कोई भाई बहन ना हो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,